हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और देख सकते हैं कि मैं कितनी खुश दिख रही हूँ आपको। वो इसलिए क्योंकि मैं आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा कि मैं अपने घर गई थी। तो ये मेरी फ्रेंड है, मैं इनसे बहुत टाइम बाद नहीं मिली थी, जो चेयर पे बैठी हुई हैं। और तो फिर मैं शादी हो गई थी, उसके बाद से मेरा घर तो जाना हुआ, ये मेरे घर आ जाती थी, पर मैं इनके घर इनसे मिलने नहीं जा पा रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो, ये भी अब कुछ ही दिन के मेहमान हैं, तो फिर इनसे मिल ही लिया जाए। तो मैं इनके पास पहुंच गई थी। और ये संडे का था, तो संडे को ही मुझे वापस घर अपने ससुराल आना था। और ये क्योंकि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा कि मैं घर गई हुई थी मैं अपने, तो वहाँ पे मेरे पापा का श्राद्ध था, तो मैं वहीं रुक गई थी 2-3 दिन के लिए। और फिर उसके बाद में एकदम सडन से मुझे हस्बैंड ने कहा कि आ जाओ, उनका थोड़ा सा हेल्थ का इश्यूज़ हो गया था, इस वजह से फिर मैं वापस आ गई थी। और ये था मेरा मंडे का रूटीन, क्योंकि 2-3 दिन से पढ़ाई तो बहुत ही डिस्टर्बेंस चल रही थी, जो कि मैं कर भी नहीं पाई थी। फिर फाइनली मैंने जैसे तैसे अपनी बुक्स उठा भी ली थी मंडे को। लेकिन जब आपके घर में कोई बीमार हो या इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं ना, तो फिर आप मेंटली सही से पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की थी कि मैं अपना टाइम ना वेस्ट करूं, और जो भी है मैं कैसे भी करके मैनेज कर लेती हूं। तो फाइनली मैं पढ़ने तो बैठ गई थी, और 10 बज रहा था। हालांकि भी कोई खाने के लिए नहीं था, तो मुझे रोटियां भी बनानी थी। तो फिर मैं सोचा कि चलो, जब सब आएंगे तभी मैं बनाऊंगी। और इस तरीके से फिर मैं अपना पढ़ने बैठ गई थी। लेकिन इस दौरान मुझे काफ़ी बार उठना भी पड़ा, कहीं किसी को कुछ दें। जब आपको बार बार उठना पड़ता है ना, तो चीज़ें आप सही तरीके से, मतलब कहते हैं ना कि आप चीज़ों को समझ के नहीं पढ़ पाते हैं, और वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं सही से बैठ पाता है। और मेरा करंट अफेयर्स इस समय थोड़ा सा, मतलब कह सकती हूँ कि अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए मैं करंट अफेयर्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रही थी। तो इस तरीके से मैंने अपने करंट अफेयर्स पढ़ने बैठ गई थी। और जब आप फैमिली में होते हैं ना, तो इतने, मतलब कहते हैं ना कि आपको पता नहीं होता है कि आपको अगले पल आपके साथ क्या हो जाए। और आप सोचे तो कुछ और बैठे होते हैं, और होता कुछ और है। तो फिर जैसे तैसे हम लोगों को उस चीज़ों से One के साथ hour अपने डील भी later. करना चाहिए, कि अगर कोई परेशानी हमारे आ गई है तो हम उसको कैसे हैंडल करें। और बहुत ही स्ट्रांगली आपको बिहेव करना चाहिए, और अपना जो भी रूटीन आप फॉलो करते हैं उस रूटीन में आ जाना चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, अब जो है सारे काम से फ्री भी हो गई हूँ, तो चलो क्यों ना फिर मैं अपना अब दोबारा से करंट अफेयर्स ही मैं लेकर बैठी थी। बहुत ज़्यादा तो मैंने नहीं स्टडी कर पाई थी, करंट अफेयर्स पढ़ा था, फिर मैंने जोग्राफ़ी पढ़ा था, क्योंकि जोग्राफ़ी भी बहुत ज़रूरी था। तो जोग्राफ़ी में रिवीज़न ही चल रहा, क्योंकि जोग्राफ़ी में पढ़ भी चुकी हूँ थी, अभी रिसेंट में एग्ज़ाम वगैरह हुए थे, तो उसके लिए भी मैंने पढ़ा था। तो फिर मैं जोग्राफ़ी ही लेकर बैठ गई थी। इस तरीके से मैंने अपना ये कंप्लीट किया। और कहते हैं ना कि जब आप मैरिड लाइफ में होते हैं ना, तो इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, बच्चा, घर, परिवार, पति, सबको मतलब बहुत ही अच्छे से ध्यान देना पड़ता है। जब एक आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो आपको वो सब भी बहुत मैनेज करना पड़ता है, बहुत बैलेंस करके चलना पड़ता है, कि पढ़ाई की वजह से किसी और चीज़ के लिए किसी को दिक्कत ना हो, या मतलब ये नहीं कि बाकी सारे काम करते रह जाए, पता चलता है कि हम पढ़ाई ना कर पाएँ। तो जब अगर बाकी सारे काम ज़रूरी हैं, तो मेरे लिए तो मेरी पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि जब सारे काम नहीं रुक रहे हैं, किसी के भी कुछ भी हो जाने से, या किसी को भी कुछ भी परेशानी होने से, सारे काम तो करने ही हैं। अगर वो नहीं रुक सकते, फिर मैं अपनी पढ़ाई किस लिए रोकूँ। तो जितना भी हो सकेगा मैं उतना ज़रूर ही करूँगी, और मैंने करी भी। और मुझे और भी मन था, लेकिन कहते हैं ना कि आपको किसी न किसी वजह से उठना पड़ गया, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं बाद में बैठूँगी। लेकिन फिर बाद में वो बैठ नहीं पाई थी। बस इस तरीके से मैंने इतने ही टाइम तक पढ़ाई कर भी पाई थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, तो इस तरीके से मैंने अपनी पढ़ाई को फिर यहीं पे स्टॉप कर दिया था। फिर मुझे नाइट में इतना टाइम नहीं मिला कि मैं वापस अपना कर पाऊँ। सारी चीज़ों को मैनेज मुझे ही करना पड़ता है, सबको देखना पड़ता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो मोटिवेटिव लगती हो, तो प्लीज़ उस तरीके से आप मेरे पॉजिटिव रहिएगा मेरे प्रति, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच कीजिए।